सिक्के क्या करेंगे? मराठी सिक्के आपको खाली गाड़ी ही चलाना है, कोई हवाई जहाज या प्लेन नहीं चलाना है। 15 दिन का बात किए मगर कम से कम 1 साल का वक्त देना चाहिए। दिक्कतें देखा जाए तो बहुत है और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जब आपको लाइसेंस दिया गया या परमिट मिला तो ऐसा कुछ रूल था कि मराठी आना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मराठी भाषा के कारण कभी पैसेंजर से कोई नहीं ऐसा अब नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ कुछ। मेरे को तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं है। 1 मई से अगर कोई ऑटो चालक या टैक्सी चालक मुंबई या महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोल पाता है, नहीं लिख पाता है या नहीं पढ़ पाता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, ऐसा परिवहन मंत्री ने घोषणा किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और इस फरमान के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी रोजी रोटी पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये सब कुछ हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या इनको मराठी आती है, नहीं आती है, तो कितने दिनों में सीख सकते हैं या सिखाने की कभी कोशिश हुई या नहीं हुई, ये सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? अजमत अली नाम है। अजमत अली। हाँ। कितने सालों से अजमत भाई गाड़ी चला रहे हैं? 98 से चला रहा हूँ रिक्शा। आपको मराठी आती है? हाँ, थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत आती है। तो मराठी भाषा के कारण कभी दिक्कत हुई आपको पैसेंजर से कम्युनिकेट करने में? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अगर ये आदेश आ जाता है तो आपको कितनी दिक्कत आएगी? दिक्कतें देखा जाए तो बहुत है और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे? हाँ, सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि रोजी है तो सीखना ही पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हफीज। आप कितने सालों से गाड़ी चला रहे हैं? मैं तो 2000 से चला रहा हूँ। 2000 से। हाँ। तो आप मराठी बोल लेते हैं? नहीं बोल तो नहीं पता लेकिन अब ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल भाई, करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। हाँ अगर रह रहे तो करना ही है। तो मराठी भाषा के कारण कभी पैसेंजर से कोई नहीं दिक्कत? ऐसा अब नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ कुछ। अभी तक कोई दिक्कत नहीं नहीं अभी तक नहीं हुआ तो कुछ। क्या चाहते हैं कि सरकार थोड़ा और वक्त दे? वक्त दे भाई, वक्त तो देना ही पड़ेगा। वक्त दे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सीखने का। सीखेंगे, सीखना भी जरूरी है। अगर रह रहे यहाँ तो देखेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। ये बताइए सर, आप कितने दिनों से चलाते हैं? 96 से। 96 से। जब आपको लाइसेंस दिया गया तो क्या कुछ में कुछ शर्त है कि आपको मराठी आनी चाहिए, नहीं आनी? नहीं, कोई शर्त नहीं। कोई शर्त नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का रहने वाले हैं। तो 96 तो बहुत टाइम हो गया यहाँ पे हाँ। आके, करीब करीब 30 साल हो गया। हाँ, तो अब आपको पूरी तरह से मराठी आती है या नहीं? आती तो नहीं है मगर समझते हैं। समझते हैं? हाँ, मतलब पैसेंजर से कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइसेंस चेक होगा और उसमें पढ़ने लिखने बोलेगा तो? पढ़ने लिखने के लिए बोलेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, मगर मराठी में होना चाहिए ना। वो तो इंग्लिश में है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में जिसको इंग्लिश आएगा वो इंग्लिश बात करेगा, और जिसको हिंदी आता है तो हिंदी में रहेगा तो हिंदी बात करेगा। कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मराठी सीखेंगे, क्या चाहते हैं सरकार सिखाए लोगों को कि क्या? हाँ, सरकार को ऐसा होना चाहिए जो क्लास लेना चाहिए, क्लास देना चाहिए, तब ये सीख पाएगा। आपका नाम क्या है? शक्तिकांत। सत्यकांत, आप कितने सालों से चला रहे हैं? मैं 2012 से चला रहा हूँ। 2012 से। तो अभी तक कोई दिक्कत आई है भाषा की? नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं आई है। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपको मराठी सिखाए या? हाँ, तो सिखाना चाहिए सर। अब भी अगर तुरंत नियम लागू हो जाता है तो क्या असर पड़ेगा इसका? सर क्या, थोड़ा बहुत तो जानकारी है ही है, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं हम लोग। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी बनारस से रहने वाला हूँ। बनारस का रहने वाले। कितने साल पहले यहाँ आए थे? आया था मैं 2000 में। 2000 में आए थे। फिर बाद में रिक्शा चलाने, पहले दूसरा कुछ करते? हाँ, दूसरे कंपनी में काम करता था। कंपनी में। तो जब आपको लाइसेंस दिया गया या परमिट मिला तो ऐसा कुछ रूल था कि मराठी आना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। आप चाचा कब से चलाते हैं? मैं कम से कम 35 साल हो गया। तो आपको तो आता होगा मराठी, तो कोई बोलता है तो समझ लेते हैं। समझ लेते हैं, मतलब काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं। आप कब आए थे यहाँ पे? आप पैदाइशी यहीं के? नहीं नहीं, गांव से है। मैं यहाँ कम से कम 70 करीब आया। पैसेंजर भी तो ज़्यादातर मराठी नहीं बोलते होंगे? नहीं, वो सीधा जैसा हम लोग बात कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। जहाँ कहीं भी जाना भी है तो वो यही बोलते भाई परेल चलो, दादर चलो, यहाँ जाना है। अपने को कुछ समझ में नहीं आता तो लोग खुद बोलते भाई मैं बताता हूँ करके। ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है कोई चीज़ का।
तो आप लोग तैयार हैं अगर 1 तारीख से अगर आपका परमिट या ये सब चेक होता है और आपको बोला जाता है लिखना पढ़ना सब आना चाहिए तो? मेरे को तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं है, पहली बात तो। हाँ, बाकी ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। समझने में कोई तकलीफ नहीं। नहीं। आप भी चलाते नहीं? आपका नाम क्या है? सूरज कुमार मनसार वर्मा। कितने सालों से मुंबई में हैं आप? मुंबई में तो पैदाइश हमारी यहीं की है। यहीं की पैदाइश है। तो आपको तो आती होगी मराठी? हाँ, मराठी तो आती है बात करने के लिए, आदमी बोलता है, समझते भी है, मगर लिखना नहीं आता है। सिर्फ लिखना नहीं आता। पढ़ना मतलब बोलना तो आता ही है, हाँ। थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। मराठी थोड़ी अच्छी, मतलब भाषा अच्छी है, सबको सीखना चाहिए भाषा। तो महाराष्ट्र में जो कमाने खा रहे आए हैं यहाँ, तो थोड़ा बहुत उनका तो इज्जत रखना मांगता है कि नहीं, मराठी लोग का उनका सम्मान की बात है, मराठी आना चाहिए हर चीज़। तो मतलब ये जो 15 दिन का टाइम दिए हैं, थोड़ा 1 साल का टाइम दीजिए सीखने के लिए पब्लिक को, रिक्शा टैक्सी वाले लोग को। तभी अभी ताली तो एक हाथ से बजेगी नहीं, दोनों हाथ से बजेगी। तो हिसाब से सरकार से ये निवेदन है, 1 साल का मोहलत दीजिए मराठी सीखने के लिए। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के मुंबई के ही है। मुंबई का रहे। आपका सर? संजय। आप क्या टैक्सी चलाते हैं? रिक्शा रिक्शा चलाते हैं। आप कितने सालों से हैं और कहाँ से? मेरी पैदाइश इधर की है। पैदाइश इधर की है। पिताजी लोग कहाँ के थे? इधर की है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से। तो आपको तो पूरी आती होगी? हाँ, मराठी आता लिखना पढ़ने को सब? सब। तो ये जो नया नियम लाया गया है उसको कैसे देखते हैं? थोड़ा और एक्सटेंशन देना चाहिए या क्या तुरंत करना चाहिए, जांच करनी चाहिए आपको? नहीं, क्या है मालूम है, देखो मराठी के अभी जो भैया लोग है रिक्शा लाइन में, या कोई भी कास्ट का आदमी है, तो वो तो सीखेगा नहीं। मेन बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मराठी बोलने के लिए जो आदमी महीने में 1 बार पेमेंट लेने के बाद मराठी आदमी वो रिक्शे में बैठता है, उसके बाद में तो बस से जाता है। तो मिलते कौन है? बाहर के आम आदमी जो ऑफिस में काम पे जाने वाले, टूरिस्ट है, ये सब मिलते हैं। तो ये कॉमन हिंदी है। मराठी आदमी महीने में 1 बार पगार मिलता है, तभी वो रिक्शे में बैठता है। तो एक आदमी रिक्शे में बैठेगा, उससे मराठी बोलेगा तो हमको जमता है, बाकी तो कॉमन लोग है ना। यानी कि पैसेंजर से कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आती? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। तो यानी कि सरकार को भी चाहिए कि थोड़ा और वक्त दे, लोगों को सिखाए, अगर मराठी सिखाना भी तो है तो। नहीं, सीख के क्या करेंगे? मराठी सीख के आपको खाली गाड़ी ही चलाना है, कोई हवाई जहाज या प्लेन नहीं चलाना है। कोई भी आदमी को कॉमन जो है वो आपको पेट ही भरना है, भले वो कोई भी कास्ट का हो। यानी आपका कहना है कि जो कस्टमर होते हैं वो ज़्यादातर हिंदी ही बोलते हैं, ज़्यादातर हिंदी ही बोलते हैं। कोई कबार मैं बोला ना, जैसा कोई मराठी आदमी को महीने में 1 बार पगार होता है तो ही वो रिक्शे में बैठता है, बाकी तो हम लोग को सब मोमेडियन, हिंदी, गुजराती, मारवाड़ी यही मिलते हैं हम लोग को। बिजनेसमैन ही मिलते हैं। जो आदमी 12 घंटा काम करके थोड़े रोज रिक्शे जाएगा। मराठी आदमी एक ही दिन मिलता है हम लोग को। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार लोगों को सिखाए, थोड़ा वक्त दे, या क्या करे? वक्त तो देना चाहिए। 15 दिन का बात किए, मगर कम से कम 1 साल का वक्त देना चाहिए। और ये जो मराठी है सीखने की, ऐसा तो जब आपने परमिट पास किए थे 2019 में लागू कर रहे हैं, बोले लागू हो गया है, और परमिट मिला हम लोग को 2016 का। तभी हमको बुक दिया था मराठी पढ़ने का, हम पढ़ के भी बताए, तभी हमारा तब का परमिट है। अभी ये जो नया कानून निकाला है 2019 के बाद लागू करने के लिए, तो ऐसा झटके में बोला तो नहीं हो सकता है 15 दिन में। कम से कम 1 साल का मोहलत दीजिए। तो देखिए, जितने भी ऑटो या टैक्सी ड्राइवर हैं वो कहते हैं कि हमको मराठी का कोई विरोध नहीं है, हम सभी चाहते हैं कि हम मराठी सीखें, लेकिन सरकार को थोड़ा वक्त देना चाहिए और सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सभी लोग मराठी सीख सकें। ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर जो पैसेंजर आते हैं वो हिंदी भाषी या इंग्लिश बोलने वाले आते हैं, तो उनको कम्युनिकेट करना इनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। और ऐसे में इनका कहना है कि जो मराठी पैसेंजर हैं वो बहुत कम आते हैं, तो उनको भाषा का कभी दिक्कत नहीं होता और जो इनका कम्युनिकेशन है वो आसानी से हो जाता है। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।